देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा केस सिनेरियो है वो क्या बात करता है। एक बिजनेस ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड हैंड है सेबी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रेगुलेशन 2014 वो पर्टिकुलर्स दे रहा है ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। इंटरेस्ट इनकम जो है फ्रॉम टैंक लिमिटेड वो कितना है ₹10 लाख। डिविडेंड इनकम जो है फ्रॉम टैंक लिमिटेड वो है ₹5 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ऑन ए लिस्टेड शेयर जो कि ट्रांसफर किया जाएगा ऑन 15/9/2024 एस टी टी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इंडियन कंपनी वो है ₹4 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज ₹8 लाख। इंटरेस्ट रिसीव होगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी वो है ₹1 लाख। ये आता है। उसके बाद हमारे पास है रेंटल इनकम जो है फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट एसेट्स 20 लाख। टैंक लिमिटेड एक ऐसी इंडियन कंपनी है इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग। टैंक लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA। अजीम कीजिए कि जो बिजनेस ट्रस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है द एंटायर ₹48 लाख टू द यूनिट होल्डर्स इन द प्रीवियस ईयर 24-25 इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। मिस्टर शिवम इज़ अ रेजिडेंट होल्डर है, वो होल्ड कर रहा है 100 यूनिट एंड मिस्टर सहेज इज़ अ नॉन रेजिडेंट होल्डर होल्ड कर रहा है 500 यूनिट्स। जो टोटल नंबर है ऑफ यूनिट सब्सक्राइब टू बाय ऑल द यूनिट होल्डर इज़ 5000। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज़ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ट्रस्ट टू द यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज। देखो आपको क्या बताना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करी है टू द यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर्स की बात कर रहे हों तो उस केस में क्या क्या होता है। उस केस में एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो हम जब भी बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स की बातें करते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि 4 इनकम जो है टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स के हाथों में 4 इनकम टैक्सेबल होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, रेंट एंड स्पेसिफाइड सम। तो ये 4 इनकम टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स और बाकी सारी इनकम जो है वो एग्जाम्ड होती है। तो यूनिट होल्डर के हाथों में तो टैक्सेबल होगा, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है। यूनिट होल्डर कौन है? शिवम एंड सहज। अब कितना टैक्स डिडक्ट होगा? अब देखो शिवम और सहज में एक डिफरेंस ये है, शिवम तो है रेजिडेंट और जबकि सहज जो है वो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो जो रेजिडेंट है उसके लिए जो टैक्स डिडक्ट होगा वो 10% होगा ऑन 20 लाख, क्योंकि उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखो 20 लाख कैसे आएगा हमारा, सिंपली 20 लाख मैंने ऐसे निकाला था कि मिस्टर शिवम के पास कितने यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है शिवम के पास कितनी है 100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट्स है तो उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था इंटरेस्ट इनकम के लिए 10 लाख आ रहा था। 10 लाख डिवाइड बाय हमारे पास कितनी यूनिट्स है इन टोटलिटी, वी हैव 5000 हमारे पास यूनिट होल्डर्स है, ये भी कहीं लिखा था। हाँ, हमारे पास 5000 यूनिट होल्डर्स है। तो 10 लाख ये है हमारे पास 10 लाख डिवाइड बाई 5000 200। अब 100 यूनिट्स है शिवम के पास, तो 200 मल्टीप्लाई 100 तो 20,000 ये आ गया शिवम के लिए। और TDS कितना होगा, इसका रेट विल बी 10%। उसके बाद सहज के लिए कितना आएगा, सहज के लिए आएगा, सहज के लिए कितनी यूनिट्स है तो देखो सहज के लिए हमारे पास है 500 यूनिट्स एंड वही इंटरेस्ट इनकम कितना आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 200 आ रहा था, 200 मल्टीप्लाई 500 तो 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया। और ये नॉन रेजिडेंट है तो उस पर आ जाएगा 5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो 5.2% ऑन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब हमारे पास है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹4 लाख ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एंड ₹8 लाख ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ STCG बोला है हमें, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑफ 4 लाख का ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर यानी कि STT वाला एंड 8 लाख ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। तो बिजनेस ट्रस्ट जो है, क्योंकि वो किस पे, यूनिट होल्डर्स किस पे टैक्स पे करेंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट वगैरह पे। और उसके अलावा जो दूसरा है उस पर जो बिजनेस ट्रस्ट, उसके अलावा जो दूसरी इनकम है उस पर तो वो एग्जाम्प्ट है, और जो कि बिजनेस ट्रस्ट है तो वो पे करेगा एट 20.8% यानी कि 20% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन।
तो वो हो जाएगा एंड एट MMR रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंगली हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि देखिए उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो डिविडेंड कंपोनेंट है ऑफ इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज। अब जो डिविडेंड वाला कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू दी होल्डर्स ऑफ शिवम एंड सहज, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो डिविडेंड कंपोनेंट है, डिविडेंड के लिए हम बोलते हैं डिविडेंड फ्रॉम SPV, तो उसमें टैक्सेबल हो जाता है, बट इसमें हमें ऐसे लिखा है कि डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। 9th वाले केस में बोलता है इफ़ टैंक लिमिटेड अगर एक्सरसाइज, देखो इसमें भी 2 केस बन जाते हैं, एक तो डिविडेंड नॉर्मल बोल रखा है। अब देखो एक केस में तो हमें बताया कि डिविडेंड जो है टैक्सेबल होता है इंदर, क्योंकि हम बोलते हैं इंटरेस्ट डिविडेंड ये रेंट वगैरह टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो ये जो फर्स्ट वाला जो नॉर्मल डिविडेंड है वो तो टैक्सेबल नहीं है, बट अगर हमारा डिविडेंड जो है इफ़ टैंक लिमिटेड अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है 115 बार, देन डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टैंक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज, ये एग्जाम तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथों में तो एग्जाम हो जाएगा, बट एंजॉय पास थ्रू स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर शिवम एंड सहज। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बाय द बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर वुड बी। अब ये क्या बोल रहे हैं हम, अब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट जो है रिसीव बाय द बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द यूनिट होल्डर वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ। देखिए इसमें हमें यह बोला है कि जो इंटरेस्ट रिसीव है बाय द बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द यूनिट होल्डर्स वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट MMR। तो किसके हाथों में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट MMR। अब करंटली हमें एक और ये क्वेश्चन पढ़ना है कि जो रेंटल कंपोनेंट है इसका बिजनेस ट्रस्ट एंड हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जो रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट रिसीव बाय द बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिट होल्डर वुड बी, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर के हाथों में तो टैक्सेबल होता है रेंट इन द हैंड्स ऑफ शिवम एंड सहज। बिजनेस ट्रस्ट हैज़ टू डिडक्ट करेगा 10% ऑन 40 लाख जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शिवम को, एंड द रेट इन फोर्स ऑन 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड टू सहज। शिवम बिकॉज रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट के लिए जो भी रेट इन फोर्स है अकॉर्डिंगली हमारा ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12th है वो मुझे एक्चुअली आया नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। बाकी जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, उसके MCQs में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बाकी सब इजी है।